और तमाम प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थी साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो राजनीतिक दर्शन था कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों को राजनीति में 60% हिस्सा और देश के जो सवर्ण हैं उनको 40% हिस्सा मिलेगा। इसी आधार पर जगदेव बाबू सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए और उस पार्टी के कई पदों पर रह करके संगठन का काम किया। जब 60-40 का नारा सिद्धांत का पालन नहीं हुआ तो जगदेव बाबू ने सोशलिस्ट पार्टी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और 25 अगस्त 1967 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में देश के तमाम समाजवादियों का सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता शिवपूजन शास्त्री ने की। उसी 25 अगस्त 1967 को उसी सम्मेलन में जगदेव बाबू ने शोषी दल नामक राजनीतिक दल का गठन किया और उसी में नारा गढ़ा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत में पहली बार विचारों की राजनीति प्रारंभ हुई और मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया गया। उसी में जगदेव बाबू ने कहा, ऊंची जात वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाही करवाई है, मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ। उसी में शोषी दल नामक राजनीतिक दल बना, जिसके अध्यक्ष शिवपूजन शास्त्री और महामंत्री तारणी प्रसाद मंडल बनाए गए। तारणी प्रसाद मंडल मुंगेर के थे। फिर 60-40 का नारा पालन नहीं हुआ और उस समय 67 में जो चुनाव हुआ था, जनरल चुनाव, जिसमें संसोपा के 69 मेंबर थे, प्रतिनिधि विधायक, और बीकेडी के 19 मेंबर थे। जगदेव बाबू संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 67 में चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। तो जिस दल का 69 मेंबर था, उस दल का नेता न चुन करके बीकेडी महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल नामक पार्टी बनी थी, जिसके 19 मेंबर थे और 19 मेंबर वालों का जब संयुक्त, क्योंकि 1967 में भारत के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। बिहार में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसे संवित सरकार कहा गया, मिली जुली सरकार बनी। उस सरकार में महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने और उसी में जगदेव बाबू ने कई सवाल उठाया, चाहे वह अकाल का सवाल हो। मुख्य सवाल था, 67 में अकाल पड़ा हुआ था पूरे बिहार में और बिहार में जानवर मर रहे थे, पेड़ की पत्तियां सूख गई थी, कुएं तालाब सूख गए थे, भूखमरी के लोग शिकार थे।
जगदेव बाबू ने महामाया से कहा कि महामाया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा बिहार अकाल है, इसलिए गोल घर का खजाना गरीबों के लिए खोल दिया जाए। महामाया ने इसका प्रतिकार किया, इसको इग्नोर किया, और तब जगदेव बाबू ने कहा 1 महीने के अंदर में तोड़ू महामाया सरकार, और गरना तोड़ू महामाया को, तो फिर जीने को अधिकार। तो इस तरह से जगदेव बाबू ने सभी विधायकों को, दलित पिछड़ों के जो विधायक थे, उनको पटना के विधायक क्लब में बुलाया और बताया कि यह जमींदार का बेटा गरीबों की मौत पर मौज ले रहा है, इसलिए आप लोग तमाम दलित पिछड़े के जो विधायक हैं, इस जमींदार के खिलाफ एकजुट हों। और जगदेव बाबू के इस अपील पर सारे विधायकों ने महामाया का विरोध किया, और 1 महीने के अंदर में महामाया की सरकार गिर गई। महामाया की सरकार गिरने के बाद उस समय के जो व्यवस्था थी राजनीतिक, कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री सदन के मेंबर ही बनते थे। तो जगदेव बाबू के नाम पर सीएम बनने की बात उठी, लेकिन कुछ लोग जो सवर्ण थे और जो सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे, जगदेव बाबू पर विश्वास नहीं किया, इसलिए कि वो कांग्रेस के समर्थन से शोषित दल की सरकार बनने वाली थी, और उसमें 3 दिन के अंदर वो बीपी मंडल पर लोग राजी हुए थे। तो बीपी मंडल सोशलिस्ट पार्टी में थे, बीपी मंडल को सोशलिस्ट पार्टी से शोषित दल में लाया गया, और तब उनको बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इसके बीच में जो 3 दिन का समय था, उसमें सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि यह निर्णय था कि 3 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना होगा। जब जगदेव बाबू को मुख्यमंत्री की बात आई तो लोगों ने अविश्वास किया और कहा कि जगदेव प्रसाद रिजाइन नहीं करेंगे 3 दिन में। हालांकि जगदेव बाबू ने कहा कि जो तय है, सिद्धांत निर्धारित है, हम रिजाइन कर देंगे। फिर भी इन पर विश्वास नहीं हुआ और 3 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 1 फरवरी 1962 को बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने, और जगदेव बाबू नदी, घाटी, बिजली और सिंचाई 4 विभाग इनको मिला, और द्वितीय स्थान पर मतलब उप मुख्यमंत्री की हैसियत में जगदेव बाबू ने बीपी मंडल सरकार में भाग लिया। भाइयों, इस तरह से आंदोलन चलते रहा, और जैसे ही शोषित दल की सरकार बनी तो उस समय जो अकाल पड़ा हुआ था, बिहार के सभी स्कूलों में मुफ्त भोजन का इंतजाम हुआ, जिसमें रोटी, दर्रा और विलायती दूध आपूर्ति की गई। विलायती दूध की नदियां बहने लगी, और इस तरह से पूरे बिहार के गरीब लोग, मजदूर लोग वो रोटी, दर्रा और दूध पीने लगे। उनको जिंदा रखने का सरकार ने मुहैया कराया। इसी क्रम में जगदेव बाबू ने पद हड़पो अभियान चलाया, क्योंकि दलित पिछड़े के जो पदाधिकारी थे उनको जो सेंटिंग में डाला हुआ था, जगदेव बाबू ने उनको 1 नंबर पर पहुंचाया, और सभी दलित पिछड़े विधायकों को, पदाधिकारियों को नंबर 1 की श्रेणी में पहुंचाया गया। इसी में आपको मालूम होना चाहिए, RS मंडल चीफ सेक्रेटरी बनाए गए, R लाल IG बनाए गए, जे खान
बिजली के चेयरमैन बनाए गए और कई विभागों के पदाधिकारियों को, जो दलित पिछड़े के पदाधिकारी थे, उनको नंबर 1 की श्रेणी में पहुंचाया गया। फिर पद हड़पो अभियान चलाया गया और जो गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की मुहैया कराई गई। तो इससे जो सवर्ण लोग थे, यानी जो कांग्रेस का समर्थन था, वह विरोध कर गया और 45 दिनों के बाद विनोदानंद झा, जो कांग्रेसी विधायक थे, 12 विधायकों को लेकर के अलग हो गए और शोषित दल की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह से 45 दिन शोषित दल की सरकार चलने के बाद 18 मार्च 1968 को शोषित दल की सरकार गिर गई। तो भाइयों, फिर इसी क्रम में वो सरकार, वो सरदार हरिहर सिंह की बनी, दरोगा राय की बनी, भोला पासवान शास्त्री की बनी, लोग इस बीच में मुख्यमंत्री बने और सभी में जगदेव बाबू नदी घाटी बिजली और सिंचाई विभाग के सीनियर मंत्री के रूप में बिहार में काम किया। जब शोषित दल की सरकार टूट गई तो बीपी मंडल पुनः कांग्रेस में भाग गए। तारनी प्रसाद मुंगेर के थे और कई नेता मुंगेर के थे, ये शोषित दल से भाग गए। तब जगदेव बाबू ने पुनः वो हिंदुस्तानी शोषित दल के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका झंडा लाल था और बीच में उसका चिन्ह हलधर चक्र था। किसान कांधे पर हल लिए हुए चक्र में था। और इस तरह से फिर हिंदुस्तानी शोषित दल का संगठन प्रारंभ हो गया। शोषित दल की सरकार गिरने के बाद हिंदुस्तानी शोषित दल बन गया और पूरे बिहार में जगदेव बाबू ने इसके संगठन के लिए दौरा किया। उसके बाद फिर शोषित दल की, जैसा कि मैंने आपको बताया, तारनी प्रसाद के बाद वो शिवपूजन शास्त्री, जो आरा रोहतास के एमपी थे, उनकी अध्यक्षता में काम होने लगा और फिर संगठन आगे तेजी से बढ़ने लगा। शोषित दल, हिंदुस्तानी शोषित दल, और इसी बीच में जब जगदेव बाबू 1969 का पुनः चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ 1969 में, और 69 का चुनाव जगदेव बाबू हार गए। जब हार गए, नहीं गलती, 1969 में फिर चुनाव जगदेव बाबू जीत गए और शोषित दल, हिंदुस्तानी शोषित दल का विस्तार के लिए पूरे देश में दौरा करने लगे। उसी दौरे में, उसी क्रम में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े दलित लीडर थे, उनका नाम था बीपी मौर्य, बुध प्रिय मौर्य, बीपी मौर्य। और बीपी मौर्य चूंकि कांग्रेसी थे और इस साजिश के तहत वो शोषित, हिंदुस्तानी शोषित दल में शामिल हुए और जगदेव बाबू को पश्चिम भारत का दौरा कराने के लिए चल दिए। उसी क्रम में महामना राम स्वरूप वर्मा जी से मुलाकात हुई, संपर्क हुआ। राम स्वरूप वर्मा जी समाज दल चला रहे थे और सामाजिक क्षेत्र में अर्जक संघ का गठन हो गया था। उसी क्रम में वो अर्जक साप्ताहिक के संपादक नंद किशोर नाई थे। नंद किशोर नाई अर्जक साप्ताहिक के संपादक थे और शोषित पत्रिका के संपादक
प्रधान संपादक प्रोफेसर राम बुझावन सिंह थे और सहायक संपादक प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह जी थे। तो नंद किशोर नाई ने जयराम बाबू को पत्र लिखा और फिर पत्राचार के माध्यम से दोनों में सहमति बने। नंद किशोर जी ने कहा कि जब रामस्वरूप वर्मा जी इसी विचारधारा की पार्टी चला रहे हैं और बिहार में जगदेव बाबू के नेतृत्व में हिंदुस्तानी शोषित दल चल रहा है, तो अलग अलग की जरूरत नहीं है, एक साथ काम करने की जरूरत है। इसमें सहमति बन गई और उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ का सम्मेलन आयोजित हुआ और माननीय जगदेव बाबू को उस अर्जक संघ के सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया गया। इसी क्रम में जगदेव बाबू उसमें मुख्य अतिथि के हैसियत से भाग लिए। उसमें प्रोफेसर जयराम बाबू, चंद्रदीप यादव और बिहार के कई नेताओं ने भाग लिया और उसी में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी से संपर्क हुआ और राजनीतिक वार्ता हुई और दोनों में सहमति बन गई। जब दोनों में सहमति बन गई तो फिर 7, 8 और 9 अगस्त को 6, 7, 8 अगस्त को पटना के विधायक क्लब में सबों की सामूहिक बैठक हुई और उसी बैठक में शोषित समाज दल नामक राजनीतिक दल का गठन हुआ। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल, समाज दल, लक्ष्मण सिंह जी समता दल चला रहे थे और लक्ष्मण चौधरी जी का सामाजिक संगठन सेवा दल था। तो और फिर उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी थी, उसके एक धड़ा के रूप में वो धारा के रूप में कश्यप जी चला रहे थे रिपब्लिकन पार्टी। तो इस तरह से शोषित दल, समाज दल, रिपब्लिकन पार्टी, कश्यप गुट, सेवा दल और शोषित समता दल का विलय हुआ और शोषित समाज दल राजनीतिक दल का गठन हुआ, जिसका राष्ट्रीय सम्मेलन 23, 24, 25 फरवरी 2073 को डालमिया नगर में हुआ। डालमिया नगर में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ, लाखों का हुजूम था। संजोग से मैं उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि मैं नया था, जानकारी नहीं हुई और मैं मगध यूनिवर्सिटी में एमए का हिंदी विभाग में छात्र था, इसलिए डालमिया नगर के सम्मेलन में भाग नहीं लिया। वह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था और उसी सम्मेलन में सुन करके जब दिल्ली के और उत्तर प्रदेश में पर्चा पोस्टर सटा हुआ था, तो एक सोशलिस्ट पार्टी के एक्स एमपी चौधरी महाराज सिंह भारती, जो उत्तर प्रदेश मेरठ के निवासी थे, उन्होंने पर्चा देख करके ही डालमिया नगर के सम्मेलन में भाग लिया और मंच पर ही डालमिया नगर में महाराज सिंह भारती को शोषित समाज दल का मेंबर बनाया गया और उनको राष्ट्रीय समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो इस तरह से शोषित समाज दल नीति और सिद्धांत के आधार पर वही पार्टी का नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम और विधान स्वीकार किया गया, पास किया गया और उस सम्मेलन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा बनाए गए, उपाध्यक्ष मोतीराम शास्त्री और ये बनाए गए, और फिर जगदेव बाबू राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किए गए। तो इस तरह से आंदोलन चलते रहा और फिर इंदिरा गांधी की तानाशाही देश बढ़ती चली गई और इसके खिलाफ आंदोलन करने का पार्टी में निर्णय हुआ। और फिर 7 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए वो पार्टी का आंदोलन, जेल भरो अभियान कार्यक्रम निर्धारित हुआ। 7 मांगों में मुख्य रूप से था प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, एक समान, मानववादी, राष्ट्रीयकृत और सारी शिक्षा मुफ्त की जाए और सारी शिक्षा निःशुल्क किया जाए। देश के सभी पुस्तकालयों में डॉक्टर अंबेडकर साहित्य लागू किया जाए और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए और देश में दलितों पिछड़ों के जो कोटा है, बैकलॉग है, उसको पूरा किया जाए तथा 7 वर्षों के अंदर देश की तमाम असिंचित भूमि को सींचने की गारंटी दी जाए गारंटी दी जाए और 20 हॉर्स पावर से ऊपर के कारखाने का समाजीकरण किया जाए। 20 हॉर्स पावर के कारखाने, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जापान की भांति व्यक्तिगत क्षेत्र में हर घरों में मुहैया करा करके निरादर और दरिद्रता का नाश किया जाए। और 2 स्थानीय मांग थी, एक था मजदूरी अधिनियम लागू किया जाए और बटाईदारी बिल लागू किया जाए। तो इस तरह से 7 मांगों के खिलाफ 5 सितंबर से 11 सितंबर तक बिहार के सभी प्रखंड कार्यालयों पर सत्याग्रह करने का निर्णय हुआ और इसी निर्णय के आधार पर जगदेव बाबू को ने कुर्था की जिम्मेवारी ली। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुरली चक में बैठक थी तो अध्यक्ष जी रामस्वरूप वर्मा ने जगदेव बाबू को कहा कि बड़े नेता को स्थानीय ब्लॉक में आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय जो शासक होता है, जो प्रशासक होता है, वह स्थानीय राजनीति से प्रेरित होता है। इसलिए वर्मा जी ने मना किया। जगदेव बाबू ने कहा कि नहीं, पार्टी का निर्णय हो गया है, इसलिए कुर्था में नेतृत्व करने मैं जाऊंगा। तो इस तरह से पूरे बिहार में पार्टी के जितने नेता थे सबों को हर प्रखंडों पर जेल भरो अभियान, सत्याग्रह करने का नेतृत्व सौंपा गया और करती में आदरणीय सतरंजना देवी और नागमणि को जिम्मा दिया गया और जगदेव बाबू ने कुर्था का स्वयं नेतृत्व स्वीकार किया। इसी आधार पर उन्होंने कुर्था का नेतृत्व करने वहां पहुंचे। पूरे बिहार में इन्होंने आंदोलन किया, सभा पर मीटिंग के माध्यम से पूरे बिहार को आंदोलित किया और 5 सितंबर को दुल्हिन बाजार होते हुए वो कुर्था पहुंचे, जहां साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। भाइयों, मैं आप तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जगदेव बाबू ने काफी संघर्ष के साथ, काफी कठिन मेहनत करके दल को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी को बहुत कुशलता पूर्वक
संभालने का काम किया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, साजिश के तहत 5 सितंबर 1974 को उनकी हत्या कर दी गई। पार्टी का डालमिया नगर में स्थापना सम्मेलन था। फिर पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 75 में 13, 14, 15 जून को 75 में सम्मेलन हुआ। और जैसा कि आपको मालूम है, 25 जून 1974 की रात्रि में 75 की रात्रि में बिहार में पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। शोषित दल का जो आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन चलने लगा। 13, 14, 15 जून 1975 को वो कानपुर के पुखराया में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ। जगदेव बाबू की हत्या के बाद जहां लाखों, कई लाख लोगों का जमावड़ा हुआ, उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा जी और राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर जयराम प्रसाद राष्ट्रीय महामंत्री वो बनाए गए। जयराम बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर मैं बताऊं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, मोतीराम शास्त्री और सत्यरंजना देवी उपाध्यक्ष बने और राष्ट्रीय महामंत्री जयराम बाबू बनाए गए। जगदेव बाबू की हत्या के बाद वाराणसी में बैठक हुई और तत्कालीन प्रभारी महामंत्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा, जो पटना सिटी के थे, उनको बनाया गया। और फिर वाराणसी में राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें जयराम बाबू को राष्ट्रीय महामंत्री का पद सौंपा गया। तो फिर मैं कह रहा था, पोखराया के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, उपाध्यक्ष मोतीराम शास्त्री और सत्यरंजना देवी और राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय मंत्री चंद्रदीप यादव बनाए गए। इस तरह से पार्टी का काम आगे बढ़ता गया। फिर अगला सम्मेलन हुआ, ये अरवल में हुआ, फिर कानपुर में हुआ, और इस तरह से सभी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामस्वरूप वर्मा और राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह बनाए गए। उसके बाद वर्मा जी की मृत्यु हो गई 19 अगस्त 1998 को, और उसके बाद जयराम बाबू को वो बनाया गया उसका प्रभारी अध्यक्ष। फिर उन्नाव में सम्मेलन हुआ और उन्नाव में सम्मेलन होने पर चौधरी महाराज सिंह भारती को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। इस तरह से फिर सम्मेलन हुआ, अरवल का सम्मेलन। उसके बाद में जो सम्मेलन हुआ, अब पूरी बात अभी हमको नहीं याद पड़ रही है। फिर रामस्वरूप वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह महामंत्री बनाए गए। इस बीच में एक घटना घटी।
जब